अपनी बताऊं क्या अपनी मैं तुमको कहानी और परी कब जदा है हमारी। महल से मैं अपने दादाजी महल से मैं अपने निकाला गया हूँ दादाजी महल से मैं अपने निकाला गया हूँ बस खत्म हुई है अब हमारी। हाँ दादाजी मैं इसी रत्नसाल राज्य का रहने वाला महाराज रत्नसेन का पुत्र मेरा नाम गुलशन। गुलशन राजकुमार। आज क्या देख रहा हूँ कहाँ एक महलों का राजकुमार गुलशन 10 बदन की ठोकरें खा रहा है। हाँ दादाजी दादाजी मेरी माँ बचपन में मर गई और मेरे डैडी ने दूसरा विवाह कर लिया। बेटा मेरी सौतेली माँ जब राजमहलों में आई हाँ तो राज मंत्री के प्यार में फंसकर दादाजी उसने मेरे ऊपर त्रिया जाल फेंका हाँ और उसी का सताया हुआ हाँ मुझको जल्लादों के हवाले कर दिया और शुक्र तो उस जल्लाद का है जिसने मुझे ये जीवन दान दिया। लेकिन दादाजी आज मैं इसी बिहड़ों में खाक छान रहा हूँ और अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। मेरा सहारा देने वाला इस संसार में कोई नहीं है दादा। नहीं ऐसा नहीं होगा। जिसका कोई नहीं होता है उसका ये डाकू सरदार भैरव सिंह होता है। बेटा रुलाओ नहीं मैं बताता हूँ। सुनो बेटा आज से तुम हमारे साथ रहोगे हमारे साथ रहोगे। अरे आज से आज तेरा बेटा हमारी नजरिया जरा तू डकैती वाला
गुलशन राजकुमार नहीं होंगे। हम नाम बदलते हैं क्योंकि हमारी बुढ़ापी भी आ चुकी है। क्यों नहीं दादाजी, आप लोगों ने मुझे सहारा दिया और अपनी गिरोह का सरदार बनाया। दादाजी अपने आंसू पोंछ लो और मर गया आज से राजकुमार गुलशन, मर गया राजकुमार गुलशन। आज से ये सरदार परशुराम एक नया जीवन लेकर जिएगा और सरदार परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हो गए। हाँ दादाजी, और चलो और चले दुश्मन तुम्हारे उनको साराम जादू को मिटा दो इस दुनिया से। क्यों नहीं दादाजी। जय मां भवानी, जय। हेलो आज एक महीने 10 दिन हो गए। हम लोग भोजन का एक टुकड़ा मेरे पेट में नहीं गया। अल्लाह बताओ हम लोग कैसे इस संसार में जीवित रहेंगे, कैसे रहेंगे। कि ईश्वर तेरी क्या रजा, परवरदिगार नाम है और कौन जुर्म की ये सजा किया बदनाम है। इससे तो अच्छा चलना देता मुझे इंसान का और तेरा जन्म तक पलट तक बाद आई मान का किस्सा है खुदा अब तो मुझ पे रहमो करम डाल दे और अर्श से मौला गिरा कर काज सर पे डाल दे। अब इस संसार में मुझसे जीवित नहीं रहा जाता प्रिय, और प्याद की हालत तेरी गम प्यारा पसार पापी। महारानी जी, महारानी जी, और तकदीर का फसाना तकदीर
बहुत खूब, वाह। वाह, खूब, बहुत खूब। सेनापति, यही दृश्य देखने के लिए महारानी कब से महारानी जी, ताले जेल में महारानी जी, हाँ, आप मुझे वचन न दे महारानी जी। शायद तो आप इस सेनापति की प्राण ले लीजिए महारानी जी, लेकिन मेरी प्रिय रमा को छोड़ दीजिए। महारानी जी, मेरी प्रिय रमा को छोड़ दीजिए महारानी जी, छोड़ दीजिए। सच कहते हो। आज तीसरा माह और 10वां दिन तुम्हारा है। इसकी पत्नी साली भोजन मांग रही है। खाने के लिए कुछ दे दो महारानी जी, खाना चाहिए। प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी दे दो। दोगी, लेकिन अपने पति से कहो कि वो अपना जुर्म कबूल कर ले कि महाराज का खून इसी ने किया है। कैसा न्याय है महारानी जी। महारानी जी, अगर आपको यही बात मंजूर है तो ठीक है महारानी जी। जंग बहादुर भाई साहबो, जंग बहादुर भाई साहबो, भोला गांव निवासी, ये हमारे महारानी के कामों पे खुश होकर के ये लगा 20 रुपए के नाम, लेकिन महारानी जी क्या करी। ठीक ठीक ठीक, जाओ महारानी जी, बेचारे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, इनको भोजन करा ही दिया जाए। सही कहते हो मंत्री जी। नहीं, तड़प तड़प कर मर जाएंगे। क्योंकि आज इसके पति ने जुर्म कबूल कर लिया है, और वैसे भी 3 माह 10वां दिन है, भूख तो लगी होगी। खाना खाओगी? कुछ खाने के लिए दे दो। मैं औरत हूँ, औरत का दर्द एक औरत समझ सकती है, क्योंकि मैं भी औरत हूँ और तुम भी औरत हो। क्योंकि मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ कि तुम्हें खाना पानी नहीं मिलेगा तो तुम्हारी क्या हाल होगी। तो तुम्हें खाना पानी सब मिलेगा। चर्बी चढ़िए देखो। अरे महारानी जी, नहीं महारानी जी, अरे पहले तो अपना जुर्म कबूल कर लिया महारानी जी। कहने वाले ने कहा है, कहने वाले ने कहा है, मेरी बात ध्यान देकर सुन सेनापति। क्या कहना चाहती है महारानी जी? कहने वाले ने कहा है कि कलयुग का नाश हो और सबका सत्यानाश हो। मार दे गोली, केहू ना बोली। कौन साला बोलेगा हमारे महारानी बीच जी, में? कौन साला बोलेगा हमारे बीच में? ए दरबारी, इधर आओ। सबसे पहले सेनापति की पत्नी को बाहर निकालो। टूट गया दिल, टूट गया। टूट गया दिल, टूट गया मुकद्दर मेरा, मुझसे रूठ गया।
रमा, रमा प्यारी, आराम से पकड़ के लाना, क्योंकि रमा 3 महीना 10 दिन से कुछ नहीं खाई है। सुन मेरी बात, रमा को ले जाओ मेरे राजमहल, हाँ और राजमहल ले जा गए, इसे दासी से कह देना नहला धुला देगी और अच्छे अच्छे कपड़े पहना देंगी, और ये फटे पुराने कपड़े नहीं से बाहर कर देना, और इसे नहला धुला के ब्रश करके और दासी से कह देना कि 56 प्रकार के आज इसे भोजन देना, क्योंकि आज 3 महीना 10वां दिन के बाद ये भोजन कर रही है। इसे 56 प्रकार के भोजन मिलना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ रमा, याद रहे अगर कोई चीज की आवश्यकता हो तो महारानी को जरूर याद कर लेना। रमा, अरे तेरे बगैर कैसे न बसे कैसे जी सकता है प्लीज? क्योंकि प्रजा हमारी जान है और प्रजा के हम भगवान। प्यारी रमा, बताता है रमा, तुम ना परेशानी हो। अरे शर्म बसर सिंह तेरे बगैर कैसे जी सकता है प्यारी? ओ साथी रे, तेरे बिना बिता जीना, ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। महारानी जी, सेनापति जी, महारानी जी, इसी तरह तकलीफ होती है जब अपना व्रत बिछड़ता है। कमीने तूने मेरे सुहाग को मुझसे छीना था ना महारानी जी, लेकिन मैंने तुझसे कुछ नहीं छीना, क्योंकि तेरी पत्नी सिर्फ राजमहल गई है भोजन करने। महारानी जी, महारानी जी, ऐसा नहीं क्यों घबरा रहा है? महारानी जी घबरा रहा है। महारानी जी, क्या बात है? इसको घबराहट और इसको भी भोजन करा दिया जाए। क्यों, भूख लगी है? भूख लगी है? महारानी जी, 10 दिन हो गया। हो सके तो रोटी का एक टुकड़ा सेनापति को दे दिया जाए। महारानी जी, नहीं, देखो सेनापति, तुम बहादुर हो, मेरे सामने हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इतनी कठोर कैसे हो सकती हूँ भला? मैं तुम्हारी राज महारानी हूँ, मैं तुम्हारी महारानी हूँ, मैं तुम्हारी तरह कठोर नहीं हो सकती, इसलिए मैं तुम्हें भी भोजन कराऊंगी। आ जाओ, इधर आओ। रमा भोजन कर रही है ना? साइड हो जाओ, इधर आओ। सुनो मेरी बात, अरे सेनापति जी को भी भोजन करा दो ना। सुनो मेरी बात, मैं जो कहूँ सिर्फ उतना ही करना। अच्छा, जल्दी जाओ और भोजन ला कर। अभी महारानी जी यूं गया और 56 प्रकार का भोजन लेकर यूं आया। एक भी कमी नहीं होनी चाहिए। 56 प्रकार से 2-4 और बढ़ जाना चाहिए। कोई कमी नहीं होगी। मैं जा रहा हूँ, अभी आया। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे।
प्रकार का भोजन ला लिया है। और इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, कह रही पहले मेरा पति खाएगा फिर मैं खाऊंगी। भारत की नारियां ऐसी होती ही हैं। अरे बहुत बदबू मार रही थी साली। अरे का 3 महीना 10 दिन से नहीं मारेगी तो क्या करेगी? और वैसे भी भारत की नारियां ऐसे होती ही है, क्योंकि जब तक पति उनके नहीं खाती तब तक वो खाना। अरे बड़ी पतिव्रता थी। भोजन दे दिया जाए। देर क्यों करते हो? भोजन सेनापति जी भोजन करोगे? लीजिए यार। पहले जेल से इसकी हथकड़ी खोल दी जाए, और याद रहे इसे बाहर नहीं लाना, अंदर ले जाकर भोजन दे दो। जाओ। महारानी जी भोजन मिल गया है। सेनापति भोजन सोच समझ करके खोलना, क्योंकि राज दरबार का ये भोजन है। सेनापति जी ये बताओ, तुम्हारे हाथों से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही तुम्हें? महारानी जी, अरे मेरे हाथों में तो हथकड़ी लगी है महारानी जी। सेनापति कैसे भोजन करेगा महारानी नहीं, जी? देखो मैं तुम्हारी महारानी हूँ, हाथों की हथकड़ी खोल दी जाए। और सेनापति भोजन सोच समझ कर खोलना, राज दरबार का भोजन है, थोड़ा थोड़ा करके खाना, हो सके दोबारा भोजन नसीब हो या ना हो। नहीं देखो, जैसे आज 3 माह 10वें दिन के बाद तुम्हें भोजन मिला है, हो सकता है रहम जरा ना खाओ, हमारे दिल में धूल निकालो उनका दिल को छुपे रहे। आओ मेरे नौजवान साथियों, अपनी अपनी बंदूकें लोड करो और चलो मेरे साथ रत्नसार की हवेली को घेर लो, और मेरी वो हत्यारी माँ संग्राम सिंह कहीं जाने न पाए। आओ मेरे साथ। ये दुनिया अब इस शिरफत की काम के लिए, ये दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं ये दुनिया।
कितने मजबूर, और सत्य बताओगे अगर मदद करूं भले। हाँ दादाजी, आखिर आप कहाँ के रहने वाले हैं और किस मजबूरी में इस बियाबान जंगल में भटक रहे हैं? बाबूजी, ये बताओ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? बाबूजी, मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगा। अरे क्या सहाय पर दया बाबू करो। हाँ बाबूजी, इसका सहाय है बाबूजी। ये क्या सहाय पर दया बाबू करो। एक टुकड़ा मुझे भूख से जान जाती इस दम मेरी कि भूख से जान जाती है इस दम मेरी। भोजन काय की निवाला मुझे दी। जा रही है। हो सके तो मुझे रोटी का टुकड़ा खिला दीजिए बाबूजी। टुकड़ा खिला दीजिए। नहीं दादाजी, तुम घबराओ नहीं, लेकिन एक बात ये बताओ दादाजी कि आखिर आप मुझे इतना घूर कर क्यों देख रहे हैं? मेरे ऊपर से आपकी नजर नहीं हट रही, इसका क्या मकसद है? बेटा, ये बता कि जैसे पहले तुझे कहीं देखा है। हाँ बाबूजी, इसलिए तेरे ही शब्द नहीं, आपने मुझे कहाँ देखा? कहा कि मैं इस बिहार का खूंखार डाकू, लोग मुझे परशुराम के नाम से जानते हैं। नहीं मेरे लाल, सच बता कि आखिर तेरा नाम क्या है? ताकि ये आंखें धोखा नहीं खा सकती मेरी लाल, आंखें धोखा नहीं खा सकती। आखिर तू कहाँ के रहने वाला है? तेरा नाम क्या है मेरे लाल? सच सच बताओ। अगर दादाजी आप जानना ही चाहते हैं तो कोई भी बागी, कोई भी डकैत माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि इसी समाज के लोग उसे बंदूक उठाने पर मजबूर कर देते हैं। दादाजी, मैं इसी रत्नसार का रहने वाला महाराज रत्न सेन का पुत्र, मेरा नाम गुलशन। मेरे लाल नहीं, इस वक्त तो इस संसार भी जीवित है, इससे बड़ा गौरव की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती मेरे लाल। लेकिन तो मुझे नहीं पहचाना। लेकिन दादाजी, आप इतना क्यों परेशान हैं? आखिर मेरा आपका क्या रिश्ता है? बहुत पुराना रिश्ता है मेरे लाल, बहुत पुराना रिश्ता है मेरे लाल। अरे तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरा भाई चाचा सेनापति शेर सिंह मेरे लाल, सेनापति शेर सिंह। नहीं चाचा, चाचा जी, आखिर आप इस हालात में
और मेरे पिताजी के क्या हाल है, मेरी माँ किस हाल में है चाचा जी? बेटा, सब कुशल तो है ना? बेटा गुलशन, तेरे पिताजी अभी संसार में नहीं रहे मेरे लाल। इस संसार में अब नहीं रहे मेरे लाल। नहीं, न जाने किसने उन पर आकर गोली चला दिया और तेरे पिता की खून के इल्जाम में इस निर्दोष को सजा मिली मेरे लाल। निर्दोष को नहीं सजा चाचा जी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है मेरे लाल। तेरी माँ ऐसे पद पर पहुंच बिठाया मेरे लाल। आप घबराओ नहीं चाचा, ये जरूर मेरी माँ की ही चाल होगी। मेरे लाल जानते हो, अरे 3 महीने तक उसने मुझे भूखा और प्यासा जेल में रखा मेरे लाल। और एक दिन मुझ पर दया दिखाकर मुझे खाने के लिए लेकर आई। तो जानते हो मेरे लाल, उसने भोजन में मेरी पत्नी का कटा हुआ सिर। अरे वो माँ नहीं है, वो नागिन है, नागिन हरामजादी। नहीं चाचा जी, अब तुम घबराओ नहीं और मेरी बात गौर से सुनो। चाचा जी, आज से सेनापति शेर सिंह नहीं, बल्कि चाचा जी आज से आपको तूफान सिंह के नाम से विख्यात करूंगा। और ये लो मां भवानी को उठाओ और चलो मेरे साथ में रत्नसार, मिटा दो उन हरामजादों को। ये लो। सरदार भैरव सिंह, आज इस सेनापति शेर सिंह आपसे वादा करता है और इस मां भवानी की कसम खाकर कहता है कि जब तक इस महारानी और इस हरामजादे संग्राम सिंह को ना मिटा दिया इस दुनिया से, तब तक ये शेर सिंह चैन से नहीं बैठेगा। और आप लोग इस शेर सिंह को आज ऐसा दर्जा दिया है, मैं इसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। नहीं चाचा जी, आज के बाद ये शेर सिंह समझो मर गया और आज के बाद इस शेर सिंह का पुनर्जन्म होगा और वो होगा ताकत तूफान सिंह के नाम से। और अगर आप लोगों ने मुझे सरदार नियुक्त किया है तो सबसे पहले चलो और मैं अपना भेष एक डाकू का बनाता हूं। क्यों नहीं चाचा जी? उसके बाद फिर चलता हूं इस रत्नसार हवेली की तरफ। चलो साथियों, भाई जय मां भवानी की, जय मां भवानी, जय मां काली।